हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 6 बजे से। तो मैं जा रही हूँ अपनी मासी जी के घर। तो मैं शादी के बाद एक बार गई हुई है अपनी मासी के घर, तो अब दूसरी बार जा रही हूँ मैं। तो टाइम बजे हुए हैं 6:15। तो 6:30 बजे मेरी बस जाएगी यहाँ से। तो ये है कांडा की लोकल मार्केट हमारी। तो मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ। जब बस आएगी तो मैं बस में जाऊँगी। तो फिर वहाँ से भी पैदल जाने के लिए है 2 घंटे का रास्ता, कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं पैदल, और जंगलों से ही जाना पड़ता है। तो ये देखिए गुलाब के फूल कितने सुंदर खिले हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर वीडियो ले रही हूँ। तो ये है दूसरे दिन की वीडियो। तो सुबह सुबह की, तो सुबह सुबह यहाँ से कुछ व्यू इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चारों साइड। तो ये देखिए परे से सूर्य भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं। तो ये है मेरी मासी जी का घर यहाँ पे। तो यहाँ की जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है, और हाइट इतनी है जितनी शिमला में टॉप हाइट, उतनी हाइट यहाँ पे है। शिमला के बराबर हाइट है यहाँ पे। यहाँ को बोलते हैं बनोटी। तो यहाँ से चारों साइड का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से पांगना दिखाई देता है, और फेगड़ वगैरह दिखाई देता है। और इस साइड को दुर्कुण वगैरह। तो सामने का गांव जो आपको मैं जूम करके बताती हूँ, तो यहाँ को बोलते हैं देरल। तो देरल गांव है यहाँ पे, और नीचे को है दुर्कुण वगैरह। तो यहाँ से सामने का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और आज तोड़ेंगे हम यहाँ पे मटर। तो यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा मटर पके हुए हैं, और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ताज़ा मटर। तो आजकल रेट तो आपको पता ही है कि 80-100 के बीच में मटर का रेट है। बहुत ही अच्छे दाम मिल रहे हैं किसानों को। इस बार रेट का मतलब मटर का रेट बहुत ही अच्छा रहा, पर मटर इस बार थोड़े कम थे। तो रेट इस बार बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ देखिए हम मटर तोड़ रहे हैं। तो ये लगा हमारा तीसरा खेत। तीसरे खेत में हो रहा तुड़ान। तो 2 खेत हमने ऊपर वाले बड़े बड़े तोड़ दिए थे वहाँ पे। तो देखते हैं शाम तक कितना तोड़ पाते हैं। तो बने रही पूरी वीडियो में। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मटर का साइज़ आप देख सकते हैं, फलियों का साइज़ बहुत अच्छा है, और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश मटर है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के मटर बिल्कुल फ्रेश है, कोई दाग नहीं लगा। और इस साइड स्वरूप नहीं आया। ये देखिए मेरे हाथों का हाल क्या हो गया। ये तो मटर तोड़ तोड़ के डेली मटर तोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल हाथ फट गए हुए हैं इनको तोड़ तोड़ के। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश मटर है, यहाँ पे ठंडा है, और बिल्कुल ही फ्रेश मटर है यहाँ के। तो कोई दाग नहीं लगा है ना इसमें। यहाँ पे बजरी आई हुई है, शौरू बोलते हैं, मेरे यहाँ शौरू पड़ा हुआ है। और ये है मेरी मासी, और ये है मासी की बेटी। और इस साइड है सेब का बगीचा इनका। तो इसमें भी बहुत अच्छे सेब लगे होते हैं हर साल की तरह। तो इस बार भी बहुत अच्छी फसल है सेब की। तो ये देखिए लगी हुई इसमें सेब रॉयल। तो ये भी बहुत बड़ा बगीचा है सेब का। तो इसमें पहरा करना पड़ता है, इनको बंदरों से बचाना पड़ता है। तो 24 घंटे खेत में पहरेदारी करनी पड़ती है, तब जाके फसल बचती है। और इनको सबसे एक बात है यहाँ पे रोड रोड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे रोड ही नहीं है, रोड बहुत दूर है। तो इनको ना घोड़े खच्चर के ऊपर यहाँ से मटेरियल लाना भी पड़ता है और ले जाना भी पड़ता है। जैसे सेब वगैरह हो गए, मटर वगैरह हो गए, तो इनको घोड़े खच्चर के ऊपर ही ले जाने पड़ते हैं। और राशन वगैरह भी घोड़े खच्चर के ही ऊपर लाना पड़ता है। तो 1.5-2 घंटे लगते हैं रोड के लिए। जहाँ वो भी कच्चा रोड है, उसका भी कोई ये नहीं है, मतलब जब बारिश हो तो उसमें भी वो भी ख़राब हो जाता है। फिर पक्का रोड बिल्कुल भी नहीं है। उस धार से परली साइड है उनका मतलब रोड जो कच्चा लिंक रोड निकला हुआ है, तो वहाँ तक पहुँचाने पड़ती है। और घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, 1.5-2 घंटे। तो अब आप पहुँच गए हम यहाँ पे। तो अब हमने मटर सारे ख़त्म कर दिए तोड़ के, और शाम के टाइम मौसम हो गया ख़राब। तो ये देखिए एकदम से ताज़ा ताज़ा फ्रेश मटर 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो भाई मटर का रेट। तब इनको बोरियों में डाल रहे हैं, अब इनमें टांके लगेंगे, और खच्चर के लिए बोरी तैयार किए जा रहे हैं। अब जितना खच्चरे उठा पाएगी उतने मतलब बराबर बराबर कर रहे हैं बोझा खच्चर के लिए। और घोड़ा मासी के अपना है, और खच्चरे किसी और की है। तो उनके ऊपर ले जाएंगे इनको रोड तक, जहाँ पे गाड़ी आएगी मटर की।
तो हम थोड़ी देर बैठे हुए यहाँ पे बातें कर रहे हैं। और सामने देखिए मौसम बहुत ख़राब हो गया, हल्की हल्की बारिश लगी हुई और यहाँ पे हवा तो बहुत ज़्यादा चली हुई है। साग जाओ रामे के तेरे तुम दुआ रामे के दे जाने नहीं कहानी तो चल पड़े जी अब खचरे के ऊपर बोझा, तो मटर की बोरियां। तो ये देखिए मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया और रास्ता भी बहुत ही ख़राब है। उस पहाड़ी से जाना पड़ेगा इनको ऊपर लिए, बहुत परे, मतलब वो घंटा 1.5 घंटे का रास्ता है और रास्ता भी बहुत ही ख़राब है, ढांक वाला रास्ता है। तो बड़ी मुश्किल से इनको फसलें यहाँ से ले जानी पड़ती है ऐसे। तो बोरे को राशन लाना हो तो वो भी घोड़े खच्चर के ऊपर लाना पड़ता है, खाने का हो कुछ भी हो चाहे सामान। तो ये देखिए तो ये देखिए हाथों में कैसी मेहंदी लगी, हरी हरी मेहंदी भाई मटर तोड़ के। ये देखिए तो शाम के बज गए 6। तो अब खाते हैं हम खाना। तो भूख लगी हुई है तो अब खाते हैं खाना। मैं तो यहीं रहूँगी और मेरी मासी की जो बेटियाँ हैं वो जाएगी घर को। तो ये देखिए मौसम कैसा ख़राब हो गया है सीए में। तो एकदम से बारिश आने वाली, छींटे छींटे लगे हुए पानी के। तो ये देखिए इस साइड को भी इन्होंने सेब के पौधे लगाए हुए हैं। और ये देखिए सामने का रोड कितना दूर है, ये है पांगना से होके रोड आया हुआ है, फेगड़ रोड। ये है फेगड़ वाला रोड और सामने है बेल्लर दिखाई देता है। यहाँ पे मासी की बेटी की शादी हुई है बेल्लर को। तो ये है बेल्लर और यहाँ सामने है ऊपर धार, यहाँ को बोलते हैं धार। तो सामने शिकारी माता का मंदिर भी दिखाई देता है, यहाँ से ऊंची पहाड़ियों में शिकारी माता का मंदिर भी दिखाई देता है। और सामने दिखाई देता है चुराग साइड। तो इस साइड से हमारे पैदल आते थे, मतलब जब मैं मायके से आती थी तो इस साइड से हम आते थे पैदल रास्ते से। तो 4-5 घंटे लगते थे यहाँ तक आने में। तो पैदल रास्ता है यहाँ तक। तो इस बार मैं अपने ससुराल से आई हूँ, तो इस बार मैं इस साइड से आई हूँ, मतलब जो घर के परली साइड से ढांक वाला रास्ता है वहाँ से आई हूँ। तो ये देखिए मौसम एकदम बहुत ख़राब हो गया हुआ है। तो अब मैं यहाँ से थोड़ी देर वीडियो बनाऊंगी और यहाँ पे कोई नहीं है और मैं हूँ यहाँ पे। मेरी मासी खेतों में गई हुई है थोड़ी देर और मेरे जो चाचू है वो गए हुए मटर छोड़ने। तो ये देखिए सामने का व्यू कितना सुंदर दिखाई देता है। सबसे हाइट में टॉप में ये घर है और यहाँ से सारे घर नीचे को दिखाई देते हैं जैसे कि। और यहाँ पे ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे, इतनी ठंड हो गई हुई यहाँ पे। तो ये है शाम का टाइम खाना खुना खाने के बाद और अगले दिन सुबह मुझे घर जाना है। तो सुबह मैं वीडियो शायद ही कम दिखा पाऊँ। तो ये है तीसरे दिन की सुबह की वीडियो। भाई मैं धनिया निकाल रही हूँ अपनी मासी के साथ। तो फिर थोड़ी देर में सुबह सुबह क्या जाना, फिर अब दिन की बस में जाऊंगी। तो ये देखिए सामने का गांव दिरल गांव है। अब मैं मतलब तैयार भी होगी और दिन को 3 बजे मुझे बस मिलेगी और मैं मेरी मासी जा रही मेरे को छोड़ने। तो यहाँ से ढांक वाला रास्ता है। तो उस गांव में जो यहाँ पे चादर वाला घर दिखाई दे रहा है वहाँ से मुझे जाना है। तो ये देखिए मेरी मासी आगे आगे चल रही है और मैं पीछे पीछे। तो यहाँ से हम जाएंगे इस रास्ते से घर को। तो मेरे को छोड़ने आ रहे आधे रास्ते तक, फिर आधे रास्ते से ये वापस आ जाएंगे
और मेरे हाथ में देखिए ये है बान के बिंड बोलते हैं हमारे बिंड, जो कि कराड़े वगैरह में लगते हैं, खुदाड़ी वगैरह में। तो यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं मतलब जंगलों में। तो ये ले जा रही हूँ मैं 2 साथ में घर को। तो कुल्हाड़ी वगैरह में उसमें लगाते हैं पीछे जो पकने के लिए होते हैं, बिंड बोलते हैं हमारे बिंड। तो ये बिंड ले जा रही हूँ मैं यहाँ से बनोटी से, साथ में बांध के होती है। तो चलते हैं अब घर को। तो ये रहा रोड, इस रोड में मुझे मिलेगी बस। तो बहुत आगे, तो अभी मुझे इस गांव में पहुंचना है, जो सामने गांव दिखाई दे रहा है। पहले मुझे यहाँ पे पहुंचना है, और यहाँ जितना यहाँ से वहाँ, तो उस पहाड़ी में है मासी जी का घर। जूम करके बताती हूँ मैं। तो यहाँ से हम पैदल चल पड़े जी यहाँ तक, जो यहाँ तक रास्ता है यहाँ तक हम पैदल पहुँच गए हैं। तो यहाँ तक हमारा आधा घंटा लगा। अब यहाँ से आगे आधा पौना घंटा और लगेगा। तो ये है मेरी मासी। तो ये देखिए सामने से उस पहाड़ी से हम यहाँ पे पहुँचे। उस पहाड़ी से यहाँ तक पहुँचने में हमारे को आधा घंटा लगा। ये देखिए घर सामने मासी का घर। तो ये देखिए रास्ता कुछ इस तरह से जंगलों से होके आना पड़ता है। तो फिर वहाँ नाले तक, नाले से फिर इधर को है बान का जंगल। तो यहाँ जो मैंने आपको घर दिखाए थे, तो वहाँ घर के पास में पहुँची हूँ। अब इससे 2-3 गुना मुझे और चलना है पैदल, फिर पहुँचूँगी मैं वहाँ पे जहाँ पे मुझे बस मिलेगी। तो बस में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। तो अभी मुझे उस गांव में पहुँचना है पार। तो उस गांव के परली साइड है फिर सड़क, यहाँ से भी बहुत टाइम नीचे को लगेगा। अभी मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो खुद सोचो कितना पैदल चलना पड़ता है। तो ऐसे खरे दोपहर में, ऊपर से धूप तपी हुई इतनी। तो यहाँ तक चलना है मुझे, जहाँ पे पार ये गांव दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मुझे चलना है। फिर यहाँ से भी फिर और ज़्यादा चलना है। तो ये देखिए ये रहा वो वाला घर। तो यहाँ से फिर मैं वो यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ से फिर थोड़ी सी नीचे सड़क है, यहाँ से मतलब 5-7 मिनट लगे। यहाँ मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और पानी 15 मिनट लगे यहाँ तक। फिर यहाँ से फिर थोड़ा ये है मेरे को नीचे सड़क पर जाने के लिए। तो ये देखिए बहुत है नीचे में, बहुत ज्यादा नीचे। रास्ता कुछ इस तरह से है, जंगल वाला रास्ता है उस रोड पे, और ऐसे जंगल वाले सामने रास्ते से दिखाई दे मुझे रहा जाना रोड, है और ये मुझे वाला पहुंचना है अभी वहाँ पे, यहाँ पे पहुंचना है। आधा जहाँ घंटा और पे लगेगा। सड़क दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये देखिए वहाँ से मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, और जितना मैं वहाँ से यहाँ पैदल चल के आई हूँ, उससे ज़्यादा मैंने उस घर से परली साइड मतलब मासी के घर तक चला हुआ है पैदल। तो खुद सोचो आप। अब मैं यहाँ पे पहुँची, यहाँ से मुझे अब थोड़ा सा ये चलने को मतलब 3-4 मिनट का रास्ता है अब यहाँ से। तो जो मेरी मासी है, ये मेरी माँ की जुड़वा बहन है, मतलब मेरी मम्मी तो है नहीं, पर जो मेरी ये मासी है, मेरी मासी और मेरी माँ जुड़वा है। और यहाँ को बोलते हैं दुरकुनु, है दुरकुनु वाला मतलब दुरकुनु गाँव। तो अभी बस नीचे को गई है, अभी ऊपर को आएगी बस। जब ऊपर को आएगी उतने में मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी। तो अगर मेरी माँ जिंदा होती आज, तो खुद सोचो जितनी मेरी मासी है उम्र की और देखने में, तो उतनी मेरी माँ भी होती। तो मेरी किस्मत में तो माँ का प्यार इतना था 20 सालों तक। तो आज की वीडियो मेरी इतनी थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।